हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस नॉलेज बाय भूपेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी आईडीबीआई। आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आईडीबीआई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीडीबी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए अक्टूबर 1990, ऑप्शन बी अक्टूबर 1991, ऑप्शन सी अक्टूबर 1992, ऑप्शन डी अक्टूबर 1993। सीडीबी की स्थापना अक्टूबर 1990 में हुई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? आपके ऑप्शन है ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी रेलवे, डी प्राइवेट कंपनी। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता कौन प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन ए आईएसओ मार्क, ऑप्शन बी यूपीआई मार्क, ऑप्शन सी आईएसआई मार्क, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता आईएसआई मार्क प्रदर्शित करता है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1976। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। भारत में ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शन ए 2 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 1948, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1948। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत 6 अप्रैल 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता कौन प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है आईएसआई मार्क, ऑप्शन बी एग मार्क, ऑप्शन सी की यूपीआई मार्क कर लीजिए, आई यूपीआई मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है एग मार्क, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी रासायनिक उद्योग। तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थान किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन है बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थान भारत में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में
देहरादून में हुई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? आपके ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी हरिद्वार। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेल की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए दूध, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी कपास। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। तो आपका सी इज राइट आंसर, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी पारा। तो आपका ऑप्शन ए पेट्रोलियम इज राइट आंसर। पेट्रोलियम को स्वर्ण द्रव कहा जाता है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का विदेशी व्यापार किस देश में सबसे अधिक होता है? तो आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। भारत का विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी मॉरिशन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी रूस। भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश सिंगापुर है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्रकाश समिति किस घोटाले से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी पेट्रोल। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चीनी, आपका ऑप्शन बी चाय, सी कॉफ़ी, डी पेट्रोलियम। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? आपके ऑप्शन है ए 1999 से 2000 के बीच में, 2001 से 2002 के बीच में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2002 से 2003 के बीच में, ऑप्शन डी 2004 से 2005 के बीच में। आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में लागू की गई थी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हजारी समिति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है औद्योगिक नीति, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी भूखमरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हजारी समिति औद्योगिक नीति से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिग पशु सिद्धांत किसने दिया था? बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी रोडन, ऑप्शन सी ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिग पुश सिद्धांत रोडन ने दिया था। आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? आपके ऑप्शन ए लघु सीमांत, बी सम सीमांत, ऑप्शन सी दीर्घ सीमांत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार लघु सीमांत है। तो ए इज राइट आंसर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं
और अब अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक क्लिक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।